हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं गौरव। आप देख रहे हैं तो मेरा चैनल बदनाम पैसा। आज पे बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो Q2 रिजल्ट के बारे में, जो है 2026 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इनका रिव्यू है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जानकारी मैंने उठाई है, लिया, फिर ली है। उठाई क्या होता है, अरे वही हो गया ना, ली है, इकट्ठा करी है। डेटा जो लिया है वो इकट्ठा किया है, बनाया है। वो डेटा मैंने इकट्ठा किया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। बजाज ऑटो की ऑफिशियल वेबसाइट जाइएगा तो वहां से आपको मिल जाएगा, सारी डिटेल वहां से आपको उपलब्ध रहेगी, मिल जाएगी। तो यहाँ पे है जो इन्होंने ना, जो अब इस बार जो रेवेन्यू किया है भैया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगभग अपने इस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिए हैं, मतलब हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा दिए हैं। बहुत अच्छी बात है। पिछली बार के मुकाबले कंपेरिजन करें तो यहाँ पे ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू से तो ये 14% ज़्यादा है पिछली बार, यानी कि 2024 सितंबर की रिपोर्ट की बात करें तो उससे ये ज़्यादा है। ठीक है, कितना परसेंट था? 14%। तो इसी फाइनेंशियल जानकारी के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि फाइनेंशियल रिलेटेड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डील रिजल्ट और यहाँ पे डील्स होता है, और एफडी रिलेटेड और क्वार्टरली रिजल्ट जो भी होता है आपका यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल जानकारी देता रहता हूँ, लोन से संबंधित। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए पहले आप। देखिए यहाँ पे अबिटा की बात करें तो अबिटा इनका जो है 20.5% रहा है। पिछले अगर तिमाही की बात करें तो 70 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा है। ठीक है, वही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें तो 3,000 के पार चला गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करें तो 3,000 के पार चला गया है। वही अगर हम पैट की बात करें, यहाँ पे पैट मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स देने के बाद इनके पास प्रॉफिट कितना बचा, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में प्रॉफिट जो यहाँ पे इनके नए शिखर पर रहा है Q2 में 2026 में, तो इनका 2,480 करोड़ रुपए रहा है। ठीक है, 2,480 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट रहा है, जो पिछले वाई और वाई यानी कि ईयर ऑफ ईयर बेसिक पे आधार पर देखा जाए तो 24% बढ़ा हुआ है इनका। ठीक है, कितना? 24% बढ़ा हुआ है। अब थोड़ा डीप में आपको बता दूं यहाँ पे कि इन्होंने बिक्री की है घरेलू, यानी कि इंडिया में, भारत में इन्होंने टू व्हीलर डिवीजन में रिकॉर्ड के रेवेन्यू यहाँ पे प्रीमियम पर बाइक्स और यहाँ पे कॉमर्शियल में ग्रोथ देखी गई है, उनकी रही है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे टू व्हीलर उन्होंने बेचे हैं 5,96,576। मतलब यार इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे इंग्लिश नहीं आती सोचने बात है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अगर हम पिछले क्वार्टर के अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो -6% कम है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें, इन्होंने तो 1,44,217 यहाँ पे इस बार इन्होंने लगभग कॉमर्शियल व्हीकल सेल किए हैं या फिर यूनिट सेल किए हैं, जो 3% पिछली बार के मुकाबले 3% ज़्यादा है। ठीक है, वहीं ये तो इंडिया की बात होगी। अभी बात करते हैं कि इन्होंने बाहर इंटरनेशनल या फिर आउट ऑफ इंडिया कितना एक्सपोर्ट किया है। जो इनके साउथ अफ्रीका में बहुत सारी गाड़ियां इनकी बिकती हैं भाई, वैसे भी दबा के एशिया में हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि इस बार इन्होंने एक्सपोर्ट में 35% बढ़ोतरी की है, इन्होंने बताया है, देखी गई है। खासतौर पर अफ्रीका और एशिया और यहाँ पे लैटिन रीजन में यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा बेचा है। अफ्रीका में तो बहुत, वहाँ तो जैसे अपने यहाँ उबर और ओला और यहाँ पे रैपिडो चलता है ना, सभी लोग सारी गाड़ियां ले जाते हैं, वैसे ही वहाँ खाली इन लोगों को मान लीजिए 90% गाड़ियां बजाज की ही चलती हैं। अफ्रीका जाइएगा, वो जो जाते हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए फिर बताते हैं आपको। एक्सपोर्ट इन्होंने किया है 4,72,411 यूनिट्स इन्होंने एक्सपोर्ट किया है बाहर, जो 19% पिछले बार के मुकाबले 19% ज़्यादा है। ठीक है, वहीं कॉमर्शियल व्हीकल देखा जाए तो उन्होंने कितना एक्सपोर्ट किया? 80,916 व्हीकल एक्सपोर्ट किया है, जो होता है लगभग 77% प्लस में रहा है इनका। ठीक है, तो 77%, इवन मोटा मोटा मान लीजिए 75%, 65% यहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट इनका बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। टोटल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इन्होंने टोटल इस बार क्वार्टर में लगभग इन्होंने 10,68,987 यूनिट्स लगभग बेचे हैं, जो पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो 3% ज़्यादा है। टोटल का मतलब ये कि जो घरेलू में इन्होंने बेचे हैं और जो बाहर आउट इंटरनेशनल इन्होंने जो यूनिट्स गाड़ियाँ बेची हैं, उनको दोनों का टोटल करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल जो इन्होंने बेची है, यहाँ पे बेची है यूनिट्स बोली है 2,25,133, जो कि लगभग 20% ज़्यादा है। इनका टोटल दोनों का अगर करें, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल मतलब ये जो इनका ऑटो आता है ना, ये वाली चीज़ है जिस पे फिर येलो प्लेट की बात कर रहे हैं। तो टोटल इनका जो इस बार टोटल हुआ है 12,99,920 यूनिट्स इन्होंने टोटल बेची हैं यहाँ पे Q2 2026 में। टोटल अगर पिछले मुकाबले देखा जाए तो 6% ज़्यादा है दोस्तों, 6% प्लस में ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ ना कुछ कमेंट में लिख दीजिए, गाली ही लिख दीजिए यार, बहुत अच्छा लगता है सुनने में बाकी मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट के साथ और किसी ऐसे मजाक के साथ, साथ में मजाक के साथ क्या, आपको एंटरटेनमेंट के साथ में ऐसे आपको जानकारी मिलती रहेगी। जय हिंद दोस्तों।